तो ऑर्डर रैंकिंग की आज आपकी क्लास नंबर 2 है, ठीक है। एक क्लास आपकी हो गई थी बेसिक, मैंने आपको उसमें पढ़ा दिया था, ठीक है। तो आपके 12 क्वेश्चन हो गए थे, उसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्लास नंबर 2, हाँ भाई क्वेश्चन क्या है? हाँ भाई क्वेश्चन पढ़ लो बेटा। 13वां क्वेश्चन है, इफ मोहित इज शिफ्टेड बाय 5 प्लेस टूवर्ड्स लेफ्ट। अगर मोहित 5 प्लेस कहाँ चला जाए? लेफ्ट में चला जाए। क्वेश्चन पढ़ते रहो बेटा, क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे क्वेश्चन में नहीं आएगा। ही विल बिकम 8 फ्रॉम लेफ्ट। तो पहले मैं इस बात को समझ लेता हूं। देखो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर है 13। देखो मान लो ये मोहित है, ठीक है, और इसने अपनी 5 प्लेस कहां चला गया? वो लेफ्ट। लेफ्ट इधर ही होता है ना, 5 प्लेस वो इधर आ गया। जब ये 5 प्लेस इधर आ गया तो इसका सीट नंबर क्या हो गया? इसका सीट नंबर क्या हो गया? तो ये सीट नंबर 8 पर चला गया। कोई समस्या? अब आप मेरे को बताओ, जब ये 5 इधर आया तो लेफ्ट से 8 बना, जब ये नहीं आया होगा तो कौन से नंबर पे बैठा होगा? पहले ही भाई ये कहां से आया कि 8 बन गया? इसका मतलब ये कहां पे बैठा होगा? 13 पे बैठा होगा पहले। भाई इसने कहा जी जब मैं यहाँ को पीछे को आया, मतलब अपनी लेफ्ट साइड 5 पोजीशन आया तो मैं 8 बन गया, ठीक है। जब ये ना नहीं आया होगा तब क्या नंबर होगा? इसका 13 होगा ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। इसने कहा था यहां तक हमारा क्वेश्चन हो गया। ये मोहित को 5 स्थान उसके बाईं ओर स्थानित किया जाता है तो वह बाएं से 8वां हो जाता है, और हमने वो भी निकालिए जब नहीं किया जाता है तो क्या था वो। इसका रहा स्थान बदलने से पहले, स्थान बदलने से पहले आता है, से पहले का दाएं से स्थान क्या था यदि कुल बच्चे 42 हैं। देखो ये कह रहा है कि ये वाली पोजीशन इधर से क्या थी, अगर बच्चे कितने हैं टोटल? 42 है। तो बेटा हम क्या करते हैं, टोटल में से जो ये सीट नंबर है इसका एक कम कर कर माइनस कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 13 नहीं 12, 42 में से 12 गया 30, तो 30 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कर लो। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 14 देखो बेटा। ये जो भूत से मैंने बनाया है बना नहीं है, तो मैंने ऐसे समझाने के लिए बना दिया, डब्बा बना देंगे। क्वेश्चन क्या है अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो। पहले क्वेश्चन में सब कुछ लिखा है। इसने कहा इफ गगन इज शिफ्टेड बाय 7 प्लेस टूवर्ड्स राइट। अगर गगन को 7 प्लेस राइट साइड में ले जाएं, सुनो मेरी बात, गगन को इधर ले जाएं या इधर ले जाएं? इधर की साइड, राइट इधर होगा, कितना ले जाएं? 7। मैंने इसको इधर खिसका दिया, तो अब ये क्या बन गया? ही विल बिकम 18 फ्रॉम लेफ्ट। तो इसकी सीट नंबर 18 बन जाती है, किधर से? इधर से बन जाती है। कोई समस्या नहीं है। अब मेरे को ये बताओ, जब ये वहां नहीं गया था तो क्या नंबर रहा होगा इसका? फिर भाई 7 गया आगे तो 18 हुआ। इसका मतलब पहले कौन से नंबर पे बैठा होगा? ये इधर से 11वें नंबर पे बैठा होगा। बात समझ में आ गई यहां तक? अब क्या पूछा इसने? इसने पूछा व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ गगन बिफोर शिफ्टिंग। शिफ्ट होने से पहले, शिफ्ट होने से पहले मतलब ये वाली पोजीशन इधर कहीं से कौन से नंबर पे आती थी, ये पूछना चाह रहा है। कितने बच्चे हैं टोटल? 45। अब हमने क्या करना है, 45 में से 11 नहीं माइनस करने हैं, क्योंकि इसके पीछे जो 10 बच्चे बैठे होंगे उसको माइनस करना होता है। कितना आ गया? 35। तो 35 क्वेश्चन का आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो आगे करो, अगले क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 15। बेटा अगर क्वेश्चन नहीं हो रहे तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना? या तो मुझ में गड़बड़ है या फिर आप में गड़बड़ है, कहीं तो गड़बड़ हो रही है। एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे 15 फिर से। एक एक लाइन को पढ़ो बेटा, घबराना नहीं है। जिस लाइन को पढ़ो उस लाइन पे ध्यान दो बस। पहली लाइन है अंकित शिफ्टेड 6 प्लेस टूवर्ड्स लेफ्ट। तो पहले मैं इस लाइन का डायग्राम बना लेता हूं। भाई अंकित भाई साहब है कोई, ये इधर गए या इधर गए? लेफ्ट साइड गए। इधर को कितना गए? 6 गए। तो कोई बड़ी समस्या वाली बात तो है नहीं भाई, हमने एक बार इस तरीके से लिख इधर को 6 कर दिया। अब क्या हो गया ऐसा होने से? ही विल बिकम 18 फ्रॉम राइट। ऐसा करने से इसकी सीट नंबर राइट से 18 होगी। किधर से? इधर से नहीं, अब की बात इधर की साइड से। उधर से ये 18 कहा जा रहा है। अगर ये उधर से 18 है तो यहां पर क्या नंबर रहा होगा इसका भाई? बेटा इधर को सीट नंबर घटती चली जाएगी अब, क्योंकि इधर से 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते 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 18 आया होगा ये। तो ये जब पहले रहा होगा तो ये कौन से नंबर पे रहा होगा? 12। बेटा अगर ये इधर से कहता मैं कि भाई लेफ्ट से 18 है तो उधर को मैं सीट नंबर उधर को बढ़ाता। फिर अगर मैं चीजों को इधर से गिनता जा रहा हूं तो इधर मेरा दूर वो मिलेगा, ये पास मिलेगा, है ना? तो सीट नंबर 12 होगी है। आगे क्या बोल रहा क्वेश्चन में? व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ अंकित बिफोर शिफ्टिंग फ्रॉम लेफ्ट इफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 51। अगर टोटल बच्चे कितने हैं बेटा? 51। तो ये नंबर बताना आपने, इधर से क्या नंबर होगा। तो 51 में से क्या करेंगे हम? 18 नहीं 17 माइनस कर देंगे, है ना? अच्छा इसने पूछा क्या था? शिफ्ट होने से पहले। तो शिफ्ट होने से पहले तो ये वाली पोजीशन रही होगी ना? शिफ्ट होने से पहले वाली पोजीशन पूछ रहा है। तो 51 माइनस 11 कितना आ गया? 40। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बस हो गया। ठीक है बेटा, खुद से जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, मेरे से चाहे जितने करा लो क्वेश्चन, कुछ नहीं होने वाला। खुद बैठो एक बार, इसको देख लो, समझ लो, फिर अपने आप क्वेश्चन लेके बैठो, अपने आप पढ़ो कि हाँ भाई कैसे इसको सोल्व करना है ना? डायलॉग तो आपने सुना होगा दंगल मूवी का। मैं आपको लड़ना सिखा सकता हूँ, लड़ना मुझे नहीं, मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ। ऐसे ही मैं आपको क्वेश्चन करने सिखा सकता हूँ, करने में नहीं जाऊंगा आपके साथ। मैं नहीं करूंगा क्वेश्चन आपकी, करने तो आप नहीं पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा। गोपाल शिफ्टेड ए प्लेस टूवर्ड्स राइट। ये गोपाल है, ये राइट साइड में चले गए। कितने नंबर चले गए? 8 सीट। तो इनका सीट नंबर क्या हो गया? 10 हो गया। कहां से? आर मतलब राइट से। किधर से? इधर से 10 पे चले गए। जाने से पहले कौन से नंबर पर रहे होंगे? उधर से। तो उधर से तो इधर का नंबर बढ़ेगा ना, तो ये 18 पर रहे होंगे, ये 18 पर रहे होंगे उधर से। ये कह रहे हैं कि इसके सीट नंबर इधर से बता दो। टोटल बच्चे कितने दे दिए? 61। तो क्या करेंगे हम? 61 में से 17 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 44 इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखो बेटा। करें? पढ़ लिया आप लोगों ने क्वेश्चन? पता समस्या क्या है? आप लोग ना क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो, बस आप लोग सॉल्यूशन देख लेते हो। बस फिर आपको मजा आता है कि हाँ भाई मजा आ गया, समझ में आ गया। जब क्वेश्चन पढ़ा तो वहां समझ में नहीं आया था क्या लिखा था। ठीक है, क्योंकि अभी होता क्या है, क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूँ, मैं उसको रिफाइन कर लेता हूँ कि क्या जरूरत की चीज है इसमें से, कैसे निकालनी है, वो
काम आप करते ही नहीं हो, वहीं आप फंस जाते हो आके। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, बड़े ध्यान से समझना, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है, ऐसे क्वेश्चन नहीं जैसे अब तक करते आए हैं, इतना भी हार्ड नहीं है। इसने कहा मोहित 8 फ्रॉम लेफ्ट है, कोई प्रॉब्लम? इस लाइन को लिख दूं, देखो मोहित कौन से एम मतलब मोहित, मोहित कौन से नंबर पे है? 8 नंबर पे है। अब मेरे को एक बार बताओ, इसके इधर कितने बच्चे बैठे होंगे? 7 बैठे होंगे। किसी को कोई भी समस्या? अगर मैं इसको 7M लिख दूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब है इसके इधर 7 बच्चे बैठे हुए हैं। आगे लाइन पढ़ो। राहुल 11th फ्रॉम राइट, राहुल कहां पे है? राइट से 11 है, तो राहुल को कहीं इधर को लिख दूं। अगर ये इधर से 11 है तो इधर कितने बच्चे होंगे इसके? 10 होंगे। किसी को कोई प्रकार की समस्या नहीं है। आगे क्या बोला? अंकित 6th पोजीशन राइट ऑफ मोहित, अंकित राइट साइड में मोहित के और छठी पोजीशन पे है, मोहित से छठी पोजीशन पे है अंकित। मान लो अंकित यहां बैठा है, अगर वो छठी पोजीशन पर है तो बीच में कितने होंगे? बस ये बात है, 5 होंगे। भाई अगर ये यहां से छठे नंबर पे आ रहा है, देखो मान लो यहां लेफ्ट था, यहां से 8वें नंबर पे आ रहा था, अगर ये 8वें नंबर पे आ रहा था तो इधर 7 बच्चे थे। ये यहां से छठे पे आ रहा है तो उनके बीच में 5 बच्चे हैं। कुछ समस्या? और मान लो ये कहीं राइट इधर था, ये राइट से ये कौन से नंबर पे था? 11 नंबर पे था, तभी तो मैंने इधर के इधर 10 बच्चे लिख दिए थे। आगे लाइन पढ़ो क्या है। इसने बोला है कि एंड अतुल कहां पे? 6 पोजीशन राइट ऑफ मोहित एंड एग्जैक्टली बिटवीन मोहित और राहुल, और मोहित और राहुल के बीचों बीच बैठा हुआ है। अब ये बताओ, अगर ये मोहित और राहुल के बीचों बीच बैठा हुआ है तो जितना गैप यहां से ले रहा है उतना गैप यहां से लेगा। फिर बीचों बीच का मतलब तो यही होता है, अगर इनके बीच में 5 बच्चे हैं तो इनके बीच में भी 5 ही बच्चे होंगे यहाँ पे। ठीक है, अब क्या पूछना चाह रहा है? ये पूछना चाह रहा है बच्चे कितने हैं टोटल। देखो बेटा 7 बच्चे तो यहां तक हो गए, एक मोहित हो गया, 5 ये हो गए, एक अंकित हो गया, 5 और ये हो गए, एक ये कौन भाई साहब राहुल हो गए, और 10 इसके इधर बैठे हैं। अब जोड़ तो दोगे इनको, कितना होता है? 7 और 1 8 और 5 13 और 1 14 और 5 19 और 1 20 और 10 30, तो 30 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। किसी प्रकार की समस्या नहीं है? देख लो भाई, ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन को ना पढ़ा करो, एक एक लाइन अच्छे से पढ़ोगे, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है? अमित कहां पे है? 10th फ्रॉम लेफ्ट। देखो जैसे मैं पढ़ता हूं और कैसे मैं लिखता हूं, चीज पे ध्यान दिया करो पहले। अमित 10वें नंबर पे लेफ्ट से, तो मैं क्या लिखने जा रहा हूं यहां पर? मैंने लिख दिया यहां पर अमित, और ये 10वें नंबर पर है। मैं इतना बड़ा नहीं लिखूंगा फ्रेंड्स मेरे, क्योंकि मेरे को वहां एक ही सीट मिलेगी पेपर में। ये 10वें नंबर पर है, इसका मतलब इसके इधर 9 बच्चे बैठे हैं, मैंने ऐसे लिख दिया। इधर का मतलब 9 बच्चे इधर बैठे हैं। ठीक है, आगे क्या बोला इसने? आगे बोला रोहित 13 फ्रॉम राइट, रोहित को इधर बिठा दो। अगर वो 13 है तो इधर कितने होंगे? 12 बच्चे होंगे। कोई समस्या वाली बात नहीं है। अंकित बैठा है 9वीं पोजीशन पर रोहित के लेफ्ट में, रोहित के लेफ्ट में, रोहित का लेफ्ट उधर होगा इधर होगा? इधर की साइड होगा, तो इधर से वो 9वीं पोजीशन पे बैठा है। कौन है? अंकित है। अगर वो 9वीं पोजीशन पे बैठा है तो इसका मतलब उसके बीच में कितने बच्चे बैठे होंगे? 8 बैठे होंगे, क्योंकि यहां से 9वां है, यहां से 9वां है, तो बीच में 8 बैठे होंगे। फिर इस क्वेश्चन में फिर से इसने बोल दिया कि ये जो भाई साहब अंकित है, ये जो अंकित है ये बीचों बीच बैठे हैं अमित और रोहित के। अंकित अमित और रोहित के बीचों बीच बैठे हैं, इसका मतलब जितना गैप यहां है इतना गैप फिर यहां होगा, तभी तो बीचों बीच बैठ सकता है ये। कितने बच्चे हो गए भाई? ये 9, एक अमित, 8 ये अंकित, 8 ये और एक ये, जोड़ो 9 और 1 10 और 8 18, 1 19 और 8 27 और 1 28 और 12 40। ठीक है, 40 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बस हो गया।
ठीक है भाई, कॉपी कर लो जल्दी जल्दी। अब बेटा क्वेश्चन कितने हैं? 40 क्वेश्चन तो है ना, 40-50 क्वेश्चन है। 42 है तो आज कम से कम आधे से निपटा दो, 30 क्वेश्चन कर दो आज, है ना। क्या देखा भाई साजिद? चक्कर तो कोई भी नहीं है, चक्कर तो पढ़ाई का बस। क्वेश्चन नंबर 19 बेटा, ये क्वेश्चन 19 नहीं समझोगी इतने आप, अभी मैं कंसेप्ट ही पढ़ा रहा हूँ आपको, इसलिए आपको समय लग रहा है। अगर जब मैं आपको कंसेप्ट पढ़ा देता तो उतना समय थोड़ी ना लेता मैं, पहली बात तो मैं कर ही ना रहा था उनको। क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान से पढ़ना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अतुल 9th पर है फ्रॉम द बॉटम, अभी टॉप बॉटम वाली बात आ गई। मैंने आपको पढ़ाया था बेटा, ये टॉप होता है और ये बॉटम होता है। टॉप के साथ बैक कहां से आगे भाई? फ्रंट और बैक होता है, टॉप बॉटम। अब क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि अतुल भाई साहब 9वीं पोजीशन पे है, कहां से? बॉटम से है, तो यहां से यहां बॉटम मान लो, यहां पे बिठा दो उसको बेचारे को कहीं को, अतुल भाई साहब को। कौन से नंबर है इसका? 9वां नंबर है। किधर से? इधर से। अब इसने आगे बोला है गगन 6th रैंक अहेड ऑफ अतुल, गगन इससे 6 सीट आगे बैठा हुआ है, तो गगन भाई साहब को 6 सीट आगे बिठा दो। गगन कहीं यहां पे होगा, है ना, गगन भाई साहब ये होगा कोई। अगर 6 सीट आगे बैठा है तो इट मींस उसका सीट नंबर होगा 15। भाई किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि 6 सीट आगे बैठा है, आगे इससे आगे, तो 15 नंबर पे बैठा होगा फिर यहां से। और क्या बोला आगे इसने? कह रहा है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ गगन एंड व्हाट इज द रैंक ऑफ गगन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर 54। इसने थोड़ा ना क्वेश्चन में बोलना नहीं, इसने कहा गगन की रैंक बताओ टॉप से। ये कह रहे कि गगन की यहां से नंबर बताओ, बच्चे कितने हैं टोटल? 54 बच्चे हैं टोटल, तो वही सेम कंसेप्ट निकलेगा। अगर ये पोजीशन बतानी है उधर से तो मैं 54 में से, क्योंकि इसके इधर 14 बच्चे बैठे थे, वो 14 बच्चे मुझे माइनस करने हैं, तो कितना आ गया? 40। तो 40 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। गगन की पोजीशन ऊपर से 40 नंबर, बस हो गया। ठीक है, कर लो। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो भाई, क्वेश्चन क्या है 20? अतुल 24 नंबर पे बैठा है, कहां से? बॉटम से। बेटा जैसा बोला जाए ऐसे कर दो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? ये अतुल भाई साहब हैं, सीट नंबर क्या है इनका? 24 है। ठीक है, गोपाल बैठा है इससे 8 रैंक नीचे, मतलब गोपाल कहीं नीचे बैठा है, 8 रैंक नीचे बैठा है, इसका मतलब 16 नंबर पे बैठा होगा। भाई इसमें तो कोई समस्या वाली बात होनी नहीं चाहिए। अब इसने बोला है कि इसने क्वेश्चन में थोड़ा सही से लिखा नहीं है, हमें बतानी है गोपाल की टॉप से रैंक, यहां से नंबर बताना है। टोटल बच्चे कितने हैं इसमें? टोटल बच्चे हैं 45। अगर टोटल 45 हैं तो ये सीट निकालने के लिए 45 में से 15 माइनस करना है, और 30 आंसर आ गया इसका, बस हो गया। बताओ क्या था इसमें, ऐसा है कुछ? हाँ भाई, अब आपको एक कंसेप्ट समझ लो छोटा सा, ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, 4-5 क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर लोगे। समझा दूं? देखो बेटा, आपको क्या बोला जाएगा पहले पूरी सिचुएशन समझना। इसने बोल दिया, इसने बोल दिया कि ये कोई कौन है? साजिद है, जो नाम रखना, और इसका सीट नंबर क्या है? लो जेंटलमैन बना दो उसका। साजिद का सीट नंबर है लेफ्ट से डी से मान लो, ठीक है। ठीक है बेटा, ठीक है। और
सबसे बड़ी टोपी वाला है कोई। इसका कौन है? यतेंद्र? राहुल है। चलो भाई राहुल है, ठीक है। समझने में ध्यान दो फिलहाल, इसलिए नाम ले रहा हूं मैं, ताकि आपको जब आपसे क्वेश्चन ना हो तो आपको याद आ जाए कि साजिद का नाम कहाँ आया था, ठीक है, इसलिए लिए जाते हैं नाम ये। तो मान लो कि राहुल राइट से 30 नंबर पर है और उसने बोल दिया कि टोटल बच्चे, इसने कहा जी टोटल जो है कुछ पूरी की पूरी लाइन का टोटल है इसका 75। इसने बोल दिया इस लाइन का जो टोटल है 75 है, मतलब टोटल इसमें 75 बच्चे बैठे हैं। तो क्वेश्चन यहां से पूछा जा रहा है कि ये बताओ इनके मिडिल में कितने बच्चे बैठे हुए हैं। तो कोई समस्या होगी बताने में? भाई यहां तक 20 बच्चे, यहां तक 30 बच्चे, बीच में कितने रह गए बताओ भाई? 30 ये हो गए, 20 ये हो गए, 50, कितने रह गए? 25, ठीक है। ये चलो थोड़ा डेटा कम कर लेता हूं उसको, मान लो 62 बच्चे थे, ठीक है। तो कितने रह गए बेटा? 20, 30 ये, 20 ये, 12 रह गए। तो कैसे निकाले मैंने मिडिल वाले बच्चे? मैंने कैसे निकाले? मैंने लेफ्ट और राइट वाली पोजीशन को जोड़ लिया था, और जो बच्चे मैंने टोटल में से लेफ्ट और राइट के जो नंबर बच्चे दे रखे थे उनको जोड़ लिया था और माइनस कर लिया था, तो मेरे को पता चल गया था बीच में कितने। क्योंकि मैं बार बार डायग्राम थोड़ी बनाऊंगा। अगर मुझे किसी ने बोल दिया, देखो ऐसे क्वेश्चन सुन लो ओरली, मुझे बोल दिया कोई लेफ्ट से 10 पे बैठा है, लेफ्ट से 10 पे बैठा है कोई, और राइट से बैठा है 12 पर, कितने हो गया? 22 बच्चे। तो उसे कह दिया टोटल बच्चे 30 हैं, बीच में कितने हैं? 8। अब से लिखो, लिख के करोगे इस बात को भी, लिखना तो फिर बेकार है अगर इस चीज को भी लिख के करोगे। बात समझ आ गई अभी? ठीक है, आगे देखो। अब एक चीज और है, अब उसको डायरेक्ट ही समझ लो तो अच्छी बात होगी। देखो बेटा, आपको इसने लेफ्ट से कुछ ना कुछ दिया होगा, राइट से भी कुछ ना कुछ दिया होगा, और इसने टोटल भी दिया होगा, ये सब कुछ दिया होगा, और इसने मिडिल आपसे पूछ लिया होगा कि मिडिल में कितने हैं। तो आपने करना क्या है? टोटल में से लेफ्ट राइट की पोजीशनों को जोड़कर घटा देना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। और लेकिन ऐसा करना कब है? ऐसा करना कब है? देखो, अगर लेफ्ट राइट को जोड़कर टोटल बच्चों से कम आ जाए तो ही आपको ऐसा करना है, ठीक है। लेफ्ट राइट जैसे अभी मैंने समझाया था आपको, एक तरफ से 10, एक तरफ से 12, 22, टोटल बच्चे 30, कम है तो घटा दो सीधे सीधे, ठीक है। लेकिन बेटा, अगर लेफ्ट राइट का टोटल ज्यादा आ जाए टोटल से, तब आपने क्या करना है? अगर लेफ्ट राइट का टोटल ज्यादा आ जाए, ठीक है, टोटल से, सुनो मेरी बात। मैंने मान लिया कि कोई लेफ्ट से 50 नंबर पे है और कोई राइट से 20 नंबर पर है, और उसमें जो टोटल बच्चे बैठे थे वो उसने बोल दिया कि टोटल बच्चे बैठे थे 60। तो बताइए मिडिल में कितने थे? कैसे निकलेगा ये? देखो निकालना कैसे है। अब हमने क्या करना है? लेफ्ट राइट का जो टोटल आया था उसमें से माइनस करना है उस टोटल को, और 2 सीट और कम करनी है। और ये 2 सीट और कम क्यों करनी है वो मैं अभी बता रहा हूं। देखो पहले तो ये रट्टा मान लो आप किस चीज का। अगर किसी ने कहा लेफ्ट से इतना, राइट से इतना, टोटल इतना, बीच में कितने, इनको दोनों को जोड़ के देखो, जोड़ के अगर कम आ रहा है तो तुरंत इसमें से इसको घटा दो, आंसर आ गया। अगर इन दोनों का टोटल ज्यादा आ रहा है तो फिर इन दोनों के टोटल में से इसको माइनस करके 2 और कम कर दो। ऐसा क्यों किया गया है वो मैं बता देता हूं आपको, इसी में समझा देता हूं। देखो बेटा, मान लो ये बंदा लेफ्ट से 50 नंबर पे बैठा था, ठीक है, ठीक है, और ये किस पे बैठा था? 20 पे। ये बताओ पहले, अगर टोटल बच्चे 60 हैं तो उसके इधर कितने बैठे होंगे? बताना जरा। 10 बैठे होंगे। अब ये 10 यहां तक होंगे। अगर मैं 20वां बच्चा यहां से देखूंगा तो क्या वो इधर मिलेगा कि इधर मिलेगा? इधर मिलेगा। फिर सिंपल सी बात है ना। तो वो कहीं इधर बैठा होगा 20वें सीट पर। वो 20वीं सीट किधर से है? इधर से, है ना।
अब ये पूछना चाह रहा है कि इनके बीच में कितने हैं जी, इनके बीच में कितने बच्चे हैं ये। अब एक बात मेरे को बताओ बेटा, अगर ये टोटल बच्चे 60 हैं, मेरी बात समझना, टोटल बच्चे अगर 60 हैं, ठीक है, तो मेरे को आप ये बता सकते हो ये वाला सीट नंबर इधर से क्या होगा, इधर से 40 से 41, बताओ। ये 20 नंबर इधर से है, ये 20 नंबर इधर से है, और टोटल बच्चे 60 हैं, तो इधर से क्या होगा बेटा। अगर ये टोटल बच्चे, मैंने ये नहीं पूछा कि इसके यहाँ पे कितने हैं, यहाँ तो 40 बच्चे होंगे, ये सीट नंबर क्या होगा, 41 होगा। मतलब ये 41 है और ये 50 है, 50 और 41 के बीच में कितने बच्चे आते हैं, 50 और 41 के बीच में पूछ रहा हूँ, डिफरेंस नहीं पूछ रहा हूं मैं। देखो क्या आएगा इसके बीच में, 42 आएगा, 43 आएगा, 44 आएगा, 45 आएगा, ठीक है, ऐसे करते करते 49 तक आ जाएगा। इसमें टोटल कितने आएंगे, 8 आएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। देखो मैं ये बता रहा हूं आपको, हमने 2 माइनस क्यों कर रहे हैं। देखो बेटा, आपने एक सिंपल, जब मैंने केस पढ़ाया था आपको कि एक सीट नंबर लेफ्ट से इतनी है, राइट से इतनी है, तो आपने इसका टोटल कैसे निकाला था, कैसे निकाला था, लेफ्ट राइट को जोड़कर एक सीट माइनस करी थी, क्योंकि वहां पे एक सीट रिपीट हुई थी। देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे बंदे हैं 2, अगर मैं इसको ऐसे यहां तक लेके जाऊं और इसको यहां तक लेके आऊं, तो बेटा ये दोनों सीट 2 बार रिपीट हो चुकी हैं। देखो बेटा, 50 ये 20 ये टोटल कितना हो गया, 70 है, लेकिन यहां से लेके यहां तक के बच्चे कितने थे, 60, माइनस करके कितना आता है, 10। लेकिन बेटा ये वाले बच्चे भी तो तुमने गिन लिए, क्योंकि हमने ये दोनों थोड़ी ना बताने हैं। बेटा ये बताओ, कॉमन बच्चे ये है ना, ये वाले, मेरी बात सुनो, यहां से लेके यहां तक 50 है, यहां से लेके यहां तक 20 है, और ये बच्चे कॉमन है। अब इन कॉमन में ये दोनों भी हैं, इन कॉमन में ये दोनों भी हैं, तो बीच में कितने रह गए, 8। और आपने इतना दिमाग लगाना नहीं है, दिमाग लगाना है तो यहां लगाना है। ये मैंने उन बच्चे के लिए बताया जिसको कहेगी सर जी क्यों माइनस करा दो। वो 2 माइनस मैंने इसलिए किया क्योंकि वो 2 सीट ओवरलैप हो रही थी, ठीक है। बस अब सीधे क्वेश्चन पढ़ो अपना। ये चीज नोट कर लो, ये वाली रहने दो बस। ये चीज नोट करनी है, लेफ्ट राइट का टोटल कम है तो ऐसा, ज्यादा है तो ऐसा, बस इतना काम करो। आराम से टक टक कर दो। बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा आपकी बार, 21 पढ़ोगे एक बार 21 को, 21 पढ़ना जरा अच्छे से पढ़ो, पहले पढ़ते ही सोल्व हो जाएगा। अमित 25 है लेफ्ट से, गोपाल है 11 राइट से, ठीक है। हमें बताना है इनके बीच में बच्चे कितने हैं, टोटल बच्चे हैं 46। अमित और गोपाल का टोटल बताओ कितना, पहले 36 हो गया, और बच्चे हैं टोटल 46। तो क्या करना है, इस 46 में से इस टोटल को माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। टेंशन लेनी नहीं फालतू की कोई। 46 में से माइनस करना है इस 25 को और इस 11 को, तो कितना आ गया, 10। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बताओ कुछ समझ में ना आया तो आगे। देखो सिर्फ सीखते हैं तो उसमें समय लगता है, लेकिन सीखने के बाद जो ताकतें मिल जाती है ना, हो जाए तो ताकतें मिल जाती है तो चीजें आसान हो जाती है। अब ये आपको ताकत मिल गई, ये कंसेप्ट मिल गया आपको। अगला क्वेश्चन पढ़ो। हेमंत 12 पे लेफ्ट से, अमर 18 है राइट से, तुरंत जोड़ लो 18 12 30। टोटल बच्चे 45 है, बीच में कितने हैं, 15। हो गया काम। अब कहोगे सर जी क्या बच्चा क्वेश्चन करा दे, कुछ बढ़िया से क्वेश्चन लिया हो हमारे लिए। 15 आंसर आ गया। अगला पढ़ो।
रौनक 11 है लेफ्ट से, अमर 19 है राइट से, जोड़ो बोले कितना बना 19 11 30। टोटल बच्चा 25 है, कम है। अब क्या करेंगे इसमें हम, 30 में से कितना माइनस करेंगे, 30 में से, देखो बेटा अब इस केस में ये वाला केस सोल्व होएगा। हाँ भाई, एक 11 है, एक 19 है, टोटल बच्चे 25 है, 2 और माइनस करना था, तो कितना हो गया ये 30। तो आंसर क्या आ जाएगा 3। 30 में से 25 गए 5, 5 में से 2 गया 3, तो 3 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन कौन सा था ये, 23 क्वेश्चन था ये। बताओ, मजा आ गया। चलो 24 देखो। 24, राहुल 18 से लेफ्ट से, अमित 28 से राइट से, जोड़ो जल्दी 18 28 46। टोटल बच्चे हैं 40, बीच में कितने बैठेंगे, तो 46 में से 40 माइनस करके 2 और माइनस करना है, तो आंसर आ गया 4। ये बताओ, अगर आपको कंसेप्ट पता है, आपने मेहनत कर रखी है, तो सेकंडों के क्वेश्चन है नहीं है, लेकिन हम सर जी पढ़ेंगे नहीं, फिर भी ये कुछ ही कर लो आप, है ना, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, हाँ भाई अगला क्वेश्चन 25वां। प्रीति 16 है लेफ्ट से, मोनू 36 है राइट से, इनके बीच में बच्चे कितने हैं, अगर बच्चे हैं टोटल 42, तो भैया 34 और 16 कितना हो गया, 34 और 16 50। अब क्या करेंगे, 42, 50 माइनस 42 8, और 2 और कम कर दो 6। आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। कौन सा था ये, अब कर तो दूं मैं भी, 16 और 34 50, 50 में से माइनस कर दिया तुमने कितना, 42 थे ना, 8 और 2 और कम कर दो 6। आंसर 25वां क्वेश्चन है। बेटे सारे कंसेप्ट कहीं बने हुए नहीं है, खुद बना रखे हैं नहीं, यूट्यूब पे देख लेना जो दूसरे बंदे पढ़ाते हैं इसको किस तरीके से पढ़ाते हैं, खुद बनाया है ये वाला तरीका। अगला क्वेश्चन देखो, दीपक 8 है लेफ्ट से, अतुल 13 है राइट से, हाउ मेनी स्टूडेंट बिटवीन देम इफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 16। 13 8 कितना हो गया 21, बच्चे टोटल कम है, तो 21 में से 16 घटा दो। अब तो घटा दो इसे डायरेक्ट, क्या पूछ लिया, क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम, यही है ना, कौन सा, प्रीति 16 है लेफ्ट से, मोनू 34 है राइट से, यही तो है क्वेश्चन है, वो अलग पढ़ लिया मैंने। वो 25 26वां 25 तो हो लिया, दीपक वाला ही है ना, दीपक 8 है लेफ्ट से, अतुल 13 है राइट से, तो 13 और 8 हाँ जी, अरे भाई तुम कुछ और क्वेश्चन ले रहे तुम, हिंदी और इंग्लिश में मिस्टेक है थोड़ा, ओए बाया दाया छोड़ो या लेफ्ट राइट नहीं पढ़ सकते क्या तुम, थोड़ा क्या हिंदी के पीछे, जब सुन लो पहले तुम, एक बात सुन लो बाद में कोई क्वेश्चन, एक बात तो तुम्हें सुना दो ना, वीडियो चलने दो। ये है साहिल का, साहिल की गली है ये, ठीक है, इस साहिल की गली में एक घर है, ठीक है, अब साहिल का घर है ये, ठीक है, अब साहिल के घर पे भाई कुछ फंक्शन होता है, बैंड बाजा बजता है, तो ये इनको बुलाता नहीं, ठीक है, ये पूरे घमंड में रहता है, जब इनके घर शादी होते हैं ना, कई बार बंदे किसी घर में शादी ब्याह होते हैं तो बुलाते ही नहीं किसी को, ठीक है, और ऐसे ही कर रहा है, ऐसे ही जा रहा है, बस आना जाना ऐसे कर, कुछ भी फंक्शन होता है। अब एक दिन क्या हुआ, इनके घर भी बाजा बज रहा है, कुछ हो रहा भाई, ठीक है, अब इसने क्या करा, सबको बुला लिया सबको बुला लिया, आस पड़ोस के बंदों को, सबको। अब ये बता क्या ऐसे बुलाएगा, ये बताओ बुलाएगा क्या, क्यों नहीं बुलाने का, क्यों नहीं बुलाएगा, क्यों बुलाएगा इसको पहले बताओ, जब इससे
इसके घर से आना जाना इसका है नहीं है, इसके घर से आसपास ऐसे निकल जाया करता था, मतलब ही नहीं रखता था, तो इसको ये बुलाएगा क्या कभी लाइफ में? बुलाएगा नहीं। तो इससे मतलब क्या समझ में आया? मतलब आया क्या, आपकी इंग्लिश का या मैथ का जो भी आप सब्जेक्ट हो ना, आप लोग कहते हो जी हमें इंग्लिश नहीं आती। आप मेरे को ये बता दो, आप इसके घर गए कब? आपने सीखने की कब कोशिश करी थी? आप कह रहे मेरे को मैथ नहीं आता, सीखने की कब कोशिश करी थी? भाई आप इसके घर गए कब थे जो तुम्हारे घर आए? आप सोच रहे हो कि मैं तो बुलावा दूं ना इसको, जब मेरी मुझे जरूरत हो, जब इसके घर फंक्शन हो तो ये मुझे बुला ले। सर जी एक बार बुलाएगा, टाइम बुलाएगा, बुलाना नहीं बेटा, जब ये बुलाए तो सही, एक बार भी जाए वो तो पीछे पीछे चले आएगा। बेटा एक बुलावा तो दे दो बस। बेटा जब आप सीखना ही नहीं चाहोगे, अगर आप ये बताओ आप कितना टाइम लग रहा है लेफ्ट को और राइट को बायां दायां करने में, बताइए जरा, लेफ्ट और राइट नहीं पढ़ा जाएगा? हर चीज का बेटा बहाना ना ढूंढा करो कि भाई नहीं हमने बहाना, बहाना ढूंढने वाले का कुछ नहीं होता जीवन में। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आपको कोई ए सब्जेक्ट नहीं कह रहा मैं इंग्लिश में, चाहे हिंदी हो पंजाबी हो कोई भी भाषा हो, जैसे पंजाबी मेरे को नहीं आती, नहीं आती, क्यों नहीं आती? क्या हार्ड है? हार्ड है क्या पंजाबी? ये बता दो आप मुझे। आप कहते हो कि कुछ भी नहीं पंजाबी, तो क्यों नहीं है? मुझे तो हार्ड लगती है क्योंकि भाई मैं उसके घर ही नहीं गया कभी, मैं मेरा कुछ लेना देना है ही नहीं, को मैं आना जाना रखता ही, इसलिए मेरे को न पढ़नी आती। सुन लेता हूँ, क्योंकि सुन क्यों लेता हूँ? क्योंकि आप लोगों को सुनता रहता हूँ, 10 सालों से सुन रहा हूँ, इसलिए मेरे को वर्ड आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी भाषा दुनिया में कोई भी चीज हार्ड नहीं है, उसके घर तो जाओ, आना जाना करो, अपने आप आसान हो जाएगा। तो इसी प्रकार से बेटा मैथ नहीं आता, सीखो। भाई देखो आप बेटा एक लाइव पूरा एक एग्जांपल है, एक कॉमर्स का बच्चा था, उसको बिल्कुल कॉमर्स में कुछ नहीं आता था, ठीक है, और एक कॉमर्स का बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा, तो वो क्या करता था, वो पढ़ लेंगे, पेपर आएगा पढ़ लेंगे, और एक बच्चा जिसको नहीं आता था वो दिन रात लगा रहता था, यार मेरे को नहीं आता नहीं आता नहीं आता। तो जब नंबर आए तो नहीं आने वाले के बहुत नंबर आ गए थे, और आने वाले का काम बिगड़ गया था, क्योंकि वो उस चक्कर में रह जाता था, आता है आता है आता है। ठीक है, और मैं आपको ये तो छोड़ो, मैं अपने आप पर ही बता देता हूं। अब जैसे मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, तो एग्जाम ऐसे तो बात नहीं मैंने दिए होंगे, हमने भी दिए हैं, तो क्या रहता था उसमें कि भाई मुझे तो आता है, क्या पढ़ूंगा, छोड़ो। लेकिन एक्चुअल में क्या, जब एग्जाम आता है तो आता तो है, लेकिन उस समय एकदम से क्या कंसेप्ट लग रहा है, अगर वो मेरे भी रिवाइज नहीं है, मैं कर तो लूंगा, लेकिन वो जो क्वेश्चन मुझे 1 मिनट में करना था वो मुझे 10 मिनट लेगा, तो मैं भी बाहर हो जाऊंगा, भले मुझसे आता हो। तो प्रैक्टिस इसलिए है कि प्रैक्टिस चाहिए आपको, कोई भी हो चाहे। अब मुझे बता भाई, क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ के सुनाएगा? इंग्लिश में पढ़ेगा ये। दीपक 8 फ्रॉम लेफ्ट, दीपक लेफ्ट से कौन से नंबर पे है? 8 नंबर पे। अतुल कहां से? अब मुझे जोड़ने हैं दोनों को, 13 और 8 कितना हो गया? 21। इसने कहा जी हाउ मेनी स्टूडेंट बिटवीन देम, उनके बीच में कितने बच्चे हैं? अगर टोटल बच्चे 16 हो, तो अब ये जो लेफ्ट राइट का टोटल ज्यादा आ गया था भाई, लेफ्ट और राइट का टोटल आ गया था 19 और ये टोटल था 16, तो माइनस कर दो सीधे सीधे, 3 बच्चे इनके बीच में बैठे हैं, बस हो गया। बेटा ये दो ही तो चीज बताई है मैंने, उसी से सारे क्वेश्चन सोल्व होते आ रहे हैं। टोटल ज्यादा है, इसका टोटल ज्यादा है, घटा दो, टोटल कम है, ठीक है, ये तो किया हमने, यही है, सही है गलत है? ठीक है, तो सही है। बता दो 3 आएगा या 1 आएगा? क्या कंसेप्ट बताया था? मैंने बताया था अगर लेफ्ट राइट का टोटल, लेफ्ट राइट का टोटल, लेफ्ट राइट का टोटल अगर टोटल से ज्यादा हो तो मिडिल नंबर कैसे निकलेंगे? बता, क्या बताया था? लेफ्ट राइट के टोटल में से इस टोटल को माइनस करते हैं, 2 और माइनस करते हैं,
अच्छा, तो फिर मेरे को ये बताओ ना, ये टोटल लेफ्ट से कितना था ये बताओ जरा मेरे को। 8 और ये कितना हो गया? अब 21 में से 16 घटा के तो क्या बचता है? और 2 और घटाने। तो इसी बात का तो मुद्दा था, ये तुम्हें पूछना चाह रहा था, तुम एक क्यों नहीं बोल रहे थे? अरे यार 27वां क्वेश्चन पढ़ो, 27वां क्वेश्चन पढ़ो। क्या क्वेश्चन है? क्या क्वेश्चन है? अतुल 18 है लेफ्ट से। बेटा देखो ये क्वेश्चन मेरे साथ साथ पढ़ते रहो। अतुल 18 है लेफ्ट से। देखो बेटा ये क्वेश्चन अलग है। अतुल 18 है लेफ्ट से, इसका मतलब कितने बच्चे बैठे होंगे? कोई समस्या? बोर्ड पे देख लो समस्या अगर हो तो। आगे बोला कृष्ण कहां पे है? कृष्ण कहां पे है? 6th पोजीशन लेफ्ट ऑफ अतुल। अतुल से लेफ्ट देखो बेटा, अतुल से 6th पोजीशन पर कृष्ण बैठा हुआ है, इसका मतलब यहाँ 5 बच्चे हैं। फिर अब एक बात समझो बेटा, अगर इसके इधर 17 बच्चे थे, अब ये 5 ये हो गए क्योंकि ये भी तो उन्हीं से कोई उन्हीं 17 में से ही है ये भी, तो 5 ये 1 ये कितना हो गया? 6। इसका मतलब इधर कितने बच्चे बैठे होंगे? इधर 11। ये बात समझ में आ गई भाई? यहां से पीछे 17 बच्चे थे, इससे छठी पोजीशन पर कृष्ण बैठा है, इसका मतलब कृष्ण और इसके बीच में 5 बच्चे हैं। अब कृष्ण के इधर 11 बच्चे हैं क्योंकि टोटल 17 थे, क्योंकि 5 ये हो गए, कृष्ण हो गया, 1 11 इधर हो गया। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रहा। दीपक इज 11th पोजीशन राइट ऑफ कृष्ण। अब यहां से पढ़ते हैं, दीपक कहां पे है? कृष्ण के राइट में कौन से नंबर पर? दीपक 11 पोजीशन, कृष्ण से 11 पोजीशन। देखो बेटा दीपक कहीं यहां बैठा है, अब मेरे को बताओ 11 नंबर पे बैठा है ना, बीच में कितने बच्चे होने चाहिए? 10। यहां से यहां तक 10 बच्चे होने चाहिए जब तो 11 नंबर बनेगा। 5 ये हो गए, 1 ये हो गया, 6, तो यहां पे कितने होंगे? चीजें समझते रहो साथ साथ जो मैं समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, आगे पढ़ो क्या बोला। हेमंत इज 3rd पोजीशन लेफ्ट ऑफ दीपक। ठीक है, हेमंत कहां पे है? 3rd लेफ्ट है दीपक का, तो दीपक का लेफ्ट इधर होगा इधर होगा? इधर होगा। देखो अभी यहाँ 4 बच्चे हैं, हेमंत कौन से नंबर पे है? यहाँ से तीसरे नंबर पे यहाँ से है, तो इसका मतलब है तीसरे नंबर पर है, तो यहाँ बच्चे कितने होंगे? 2, 1 हेमंत, और तो टोटल 4 थे, 1 यहाँ पर बीच में बैठा होगा उनके यहाँ पे। ठीक है, आगे पढ़ो। एंड 21st फ्रॉम राइट। 21st कौन है? हेमंत। क्या था? हेमंत ही पर चल रहा बेटा ये। हेमंत 3rd पोजीशन लेफ्ट से था दीपक के, और 21 फ्रॉम राइट, मतलब ये 21 राइट से है। कौन है 21 राइट से? हेमंत। बेटा हेमंत की लाइन तो लिखिए, हेमंत कहां पे है? इसने कहा जी हेमंत जो है 2 जगह से क्वेश्चन बताइए हेमंत की। हेमंत दीपक से तीसरे नंबर पर है, हेमंत दीपक से तीसरे नंबर पर है, और ये हेमंत ही 21 नंबर पे है राइट से, मतलब कि यहां कहीं राइट होगा, यहां से ये 21 नंबर पर है। बेटा अगर ये यहां से 21वें नंबर पे आता है तो उसके यहां से पीछे 20 बच्चे बैठे होंगे, जिसमें से 2 ये हो गए, दीपक ये हो गया, इधर कितने बैठे होंगे? 17 बच्चे बैठे होंगे। आगे इसने बोला कि टोटल बच्चे बताओ कितने हैं, गिन दो जरा कितने हैं अभी टोटल। 11 ये, 1 कृष्ण, 5 ये, 1 ये, 1 ये, ऐसे ही गिन लो, इनको भी एक गिन लेना। 11 और ये 12 और 5 17, और 1 18, 19, 20, 22, 23 और 17, 40 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 28 बेटा सेम है, तो इसको एक एक लाइन को आराम से सुनना है आपने, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या है हमारा? रोहित वाला है ना, रोहित। देखो आराम, एक एक लाइन को आराम से पढ़ना, आराम से हो जाएगा। रोहित 9th फ्रॉम राइट, रोहित 9th फ्रॉम, तो अगर 9th है तो इसके इधर कितने बच्चे बैठे होंगे? 8। आगे बोला अतुल इज 13 पोजीशन लेफ्ट ऑफ रोहित। अतुल कहां पे है? रोहित के लेफ्ट पर 13 नंबर पर। देखो बेटा मैं नाम ही लिख देता हूं ये पूरा। रोहित के लेफ्ट पे अतुल बैठा है 13 नंबर पर। ये बताओ अगर वो 13 नंबर पे बैठा है तो अतुल और रोहित के बीच में कितने बच्चे होने चाहिए? 12। बेटा रोहित और अतुल जो है रोहित से 13वें नंबर पे बैठा है, तो बीच में 12 बच्चे होंगे नहीं होंगे? अगर 12 बच्चे होंगे तो 8 तो ये पहले से ही है, 4 और होंगे। ठीक है, आगे क्या बोला इसने? गोपाल इज 5th पोजीशन राइट ऑफ अमित, अतुल सॉरी, गोपाल कहां पे है? 5वीं पोजीशन अतुल के राइट में। देखो अतुल के राइट में देखो ये इससे कौन से नंबर पे था? 13वें नंबर पे, इसलिए 12 बच्चे हो गए थे। इसने बोला है कि गोपाल 5वीं पोजीशन है राइट ऑफ अतुल, अतुल का राइट इधर होगा। अगर इधर से वो 5वें नंबर पर है तो 4 बच्चे यहां होंगे, और 5वीं पोजीशन अगर ये हाली है, क्या नाम है इसका? गोपाल। अगर गोपाल फिर उन 8 में से कोई एक होगा वो, क्योंकि 4 बच्चे तो यहीं तक हो गए थे। अब मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? 7, क्योंकि उन 8 में से कोई एक गोपाल था। आगे क्या बोला? दीपक इज 12th पोजीशन लेफ्ट ऑफ गोपाल। दीपक 12वीं पोजीशन पर है गोपाल के लेफ्ट में। गोपाल के लेफ्ट में, गोपाल के लेफ्ट में इधर चले जाओ दीपक पर। अगर इधर कौन से नंबर पे है? 12वीं पोजीशन पे है, तो गोपाल से दीपक के बीच में 11 बच्चे होंगे। फिर तो भाई गोपाल से दीपक तक 11 बच्चे होंगे, 4 ये हो गए, 1 ये हो गया, 5। अब यहां कितने लिखूं? 6, क्योंकि गोपाल से दीपक तक मेरे को 11 बच्चे काउंट करने थे। देखो क्वेश्चन आगे बढ़ता जा रहा है, इसलिए पिछले वाला भूलते जा रहे हो। अब सब लिख तो लिया मैंने, क्यों टेंशन लेनी। आगे क्या बोला इसने? एंड दीपक 12वीं पोजीशन पे है लेफ्ट से गोपाल के, और 8वीं पोजीशन है लेफ्ट से, खुद 8वां नंबर है उसका लेफ्ट से। गोपाल का नंबर 8वां है लेफ्ट से। चलो उसको बाद में करेंगे, अभी ये गड़बड़ हो गया मामला। ठीक है, बस इतने क्वेश्चन कर लो बाद वाली क्लास में। ठीक है।